नमस्कार। अभी नहीं, अभी 2 मिनट। अभी नहीं आया अभी 2 मिनट। आएगा तो आप बताएंगे। अभी आया नहीं ना। चेहरे पर लाइट 1 सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है। सही है। ठीक। नमस्कार। समाज के सभी सम्माननीय आदरणीय पद अधिकारियों को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है? प्यारे बच्चों को मेरा खुश रहने का आशीर्वाद। वो हमेशा खुश रहें। मैं बबीता तोमर, ग्वालियर मुरार से मातृशक्ति संयोजक श्री राम अवतार सिंह तोमर। मेरे ससुर श्री राम स्वरूप जी तोमर एक बिजनेसमैन। आज मेरा लाइव आने का मकसद, सबसे पहले मैं अपने राज भैया, हमारे समाज के प्रचार मंत्री राज भैया, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इतना मान दिया, सम्मान दिया, सबसे पहले मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय सम्माननीय श्यामजी प्रसाद जी अंकल जी, मैं उनको चरण स्पर्श करती हूँ। सबसे पहले मैं समाज के सभी माता पिताओं से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगी कि अपने बच्चों को कभी भी सर का बोझ न समझें, हमेशा एक दोस्त बनाकर रखें। जिससे क्या होता है कि अपने बच्चे जो भी कोई काम करते हैं तो हमेशा ये समझते हैं हमारे पापा मम्मी तो हमारे दोस्त हैं। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को एक दोस्त समझें, फ्रेंड समझें, जिससे वो हर छोटी बात, बड़ी बात, अच्छी बुरी अपन को बता सके। और मैं अभी समाज के सभी माता पिता से ये भी कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बनाएं। हाँ, बच्चों को तो पढ़ाना चाहिए, लड़का लड़की दोनों बराबर, लेकिन मेरा मानना ये है कि बेटी को तो कुछ ज़्यादा ही शिक्षित बनाएं। जिससे कि क्या होता है कि हम अपनी बेटी का अच्छा घर देखते हैं, अच्छा वर देखते हैं, पैसा लगाते हैं, दहेज देखते हैं, लेकिन पता नहीं ये किस्मत कब अपना रास्ता बदल देती है। इसीलिए अपनी बेटी पढ़ लिख जाएगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तो अपने बच्चों का भविष्य और अपना भविष्य आगे बढ़ा सकेगी। मैं आप सभी माता पिता से हाथ जोड़कर यही अनुरोध करूंगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने देखा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपन पढ़ाना तो चाहते हैं माता पिता, लेकिन पैसा भी नहीं होता उनके पास। लेकिन उसके लिए मैं ये भी कहूँगी कि हम सब मिलकर क्यों ना उनकी मदद करें, सहयोग करें, जैसे उनके बच्चे पढ़ सकें, तो हमको भी दुआ मिलेगी, बच्चों की भी मिलेगी। समाज सेवा भी तो एक बहुत बड़ी सेवा होती है। अब जैसे कहते हैं कि माँ बाप की सेवा कर लो, भगवान की सेवा की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन समाज की सेवा भी बहुत बड़ी सेवा होती है। हम एक कहते नहीं है, मैं तो एक औरत अपने औरत का दर्द नहीं समझेगी तो फिर किसका समझेगी, आप बताओ। इसलिए मैं सभी से बार बार हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि हमारी मातृशक्ति की ताकत को आगे बढ़ाएं, मेरा सहयोग करें। अब जैसे कभी आपने देखा है कि समाज में बहुत से गरीब परिवार हैं, तो उनकी बेटियों की शादी होती है, तो मैं चाहूंगी कि मातृशक्ति के नाम से एक लिफाफा दिया जाए।
लिफाफा दिया जाए, जिससे उनकी बहुत मदद होगी, उन माता पिता की बहुत दुआ मिलेगी, उनकी बेटियों की मिलेगी दुआ। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी। अब जैसे कि आपने देखा है कि हमारे समाज में कितने गरीब परिवार हैं, ठीक है, गरीब परिवार हैं, लेकिन उनकी कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। सब पता है क्या सोचते, मुझे हमें क्या करना, अरे वो उनके कर्म हैं, गरीब हैं, लेकिन नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं हम अपने बारे में देख कर नहीं आए कि कल हमारे साथ क्या हो जाए। इसलिए हमेशा सामने वाले का दुख समझना चाहिए कि हाँ, आज उसके पास है तो कल हमारे पास भी है, आज उसके पास है तो कल हमारे पास भी है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए नहीं उसके कर्म खराब है इसलिए उसको दुख है, नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर सामने वाली महिला के पास दुख है तो तुरंत जाके खड़े हो उसके पास। ऐसा थोड़ी है कि हमें दुख नहीं, हमें क्या करना, अरे भाई हम अपने घर में कलेश नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं। मैं तो भाई मातृ शक्ति से भी यही कहूँगी, बार बार यही कहूँगी बस, क्योंकि मैंने तो कुछ बातें कानों से सुनी है कि भाई अपनी बेटियों को हम अच्छा घर देखेंगे, बर देखेंगे, पैसा देंगे, बस छुट्टी। लेकिन नहीं, उनको ये भी तो देखो कि किस्मत में क्या है, आज क्या है, कल क्या है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो अब जैसे कि समाज में हमें मीटिंग करनी है, कभी कोई कुछ करना है, तो हम एक अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो मातृ शक्ति के नाम से अकाउंट खोले, जिसमें हर महिला ज़्यादा नहीं 20-25 रुपये महीने जमा करे। हर कोई निकाल सकता है वो, जिससे क्या होगा कि मातृ शक्ति के काम में आएगा, मातृ शक्ति के काम में आएगा। कभी कोई परेशानी है, ये हम लोग मीटिंग करते हैं, जैसे किसी का कोई परेशानी है तो हम मातृ शक्ति के अकाउंट से दे सकें, ऐसा है। हमेशा एक महिला दूसरी महिला का दुख समझेगी ना तो कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी, मेरा मानना तो यही है बस। अब जैसे आपने देखा है, आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि हमारे समाज के महासचिव राम भाई, जिनका नाम लेते ही इतनी खुशी होती है कि जैसे कि भगवान ने उन्हें एक फरिश्ते के रूप में समाज की सेवा के लिए भेजा है। ऐसा सौभाग्य भगवान हर किसी को दे। और ऐसा नहीं है कि सेवा पैसे से होती है, सेवा 3 प्रकार की होती है, तन मन धन। हम जिस लायक हैं उस तरह से सेवा कर सकते हैं। अगर तन से कर सकते हैं, ठीक है। अगर समाज में कोई भी व्यक्ति बीमार है, ठीक है, पता चलता है कि भाई वो बीमार है, लेकिन हमने क्या कहा, नहीं वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, हम नहीं चाहते, हमें क्या करना होगा, हाँ भाई सुना तो है, लेकिन ऐसा नहीं सोचो, ये सोचो समाज का तो है। समाज सेवा बहुत बड़ी सेवा है, मैं कहती हूँ। उसके पास जाओ, हम जिस तरह से सेवा कर सकते हैं उससे बातचीत करो। अगर पैसे से मदद है तो करो, तन से है, मन से है, उसको समझा कर आओ, लेकिन जाना जरूर चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं हम नहीं जा रहे, हमें क्या करना। रिश्तेदार तो रिश्ता वो देखेगा, लेकिन हम समाज के नाते जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं भैया हम नहीं कर रहे है? अगर अकाउंट खुल जाएगा मातृ शक्ति के नाम से तो हमारी सारी मातृ शक्ति में जो भी परेशानियां होंगी उस अकाउंट से सब हो जाएगी। बच्चों का भी यही है कि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बाहर भेजते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों को भी यही सोचना चाहिए कि अपनी जो भी अच्छा बुरा काम करें तो अपनी मम्मी पापा का चेहरा सामने लाएं। सबसे पहले तो यही है कि हाँ, बच्चों को कभी अपने सर का बोझ ना समझें कि नहीं हम शादी कर देंगे। भाई मैंने सुना है
कि अरे भाई हमारे बच्चों की शादी हो जाए, हमारे सिर से बोझ उतर जाए। नहीं, बच्चों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, हमेशा यही सोचना चाहिए। एक औरत औरत के दिल की बात समझे तो इस समाज में दुख दर्द रहेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं कि उसकी टांग खींचे, हमें क्या करना, हाँ दुखी है तो नहीं, बिल्कुल नहीं सोचो, कभी नहीं। हमेशा उसके दुख में साथ खड़े रहो। और मैं तो ये चाहती हूँ समाज में हर साल में 2 मीटिंग होना चाहिए, मेरी तो यही इच्छा है। और मेरी मातृ शक्ति की ताकत आगे से ताकत को बढ़ाएं, जिससे बस कि अगर 25 रुपये महीने का अकाउंट खुल जाए तो कोई परेशानी नहीं है, इतना तो खर्चे बच्चे ही कर लेते हैं। लेकिन कहाँ, ये भी तो सोचो कि अब मातृ शक्ति के काम आएगा अकाउंट। लेकिन नहीं, अब देखो समाज में हमारे माँ सचिव राम भाई, उन्होंने कितनी समाज की सेवा कर रहे हैं, देखा है ना कि उज्जैन में उन्होंने 3-4 मीटिंग की है। बताओ, वो तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। हम तन से भी नहीं कर सकते, अगर पैसे से नहीं कर सकते तो तन से तो कर सकते हैं। उज्जैन में की, इंदौर में की, भोपाल में की, हर जगह मीटिंग कर रहे हैं। देखो सतना में भी मीटिंग हो रही, वो भी तो समाज सेवा है, सतना वाले भी तो कर रहे हैं। अलवर में देखो मीटिंग हुई, वो भी तो समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन क्यों ना हम ग्वालियर के लिए कुछ करें, ग्वालियर वाले ऐसा क्यों है? मैं तो हाथ जोड़ के अपनी मातृ शक्ति से कहूँगी कि भाई मेरा सहयोग करें, मदद करें, जिससे मैं तो साल में 2 करना चाहती मीटिंग, बस एक अकाउंट खुल जाए तो जिससे कि जो भी गरीब परिवार है उनके लिए मैं मदद करना चाहती हूँ। उनकी बेटियों की शादी हो, जैसे अपनी समाज में कोई गरीब परिवार है, उनकी बेटी की शादी होती है, ठीक है, तो क्यों ना मातृ शक्ति के नाम से एक लिफाफा दिया जाए। हर महिला अगर 100-100 रुपये देगी, और फिर मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगी जिसके पास नहीं है वो नहीं भी दे, ऐसा भी नहीं मेरे ग्रुप में है तो उसको देना है, बिल्कुल नहीं। जो जिस लायक, किसी पे 50 है 100, लेकिन वो इकट्ठे होकर एक लिफाफा बन जाएगा, उन गरीब परिवार में चला जाएगा, तो कितनी उनको मदद मिलेगी और कितनी दुआएं मिलेंगी, आप ये भी तो सोचो। लेकिन नहीं, हमेशा ये सोचना तो चाहिए। कहते हैं ना, समाज सेवा बहुत बड़ी सेवा है। और सबसे पहले तो मैं अपनी बेटियों के बारे में ही कहूँगी कि उनको बस कभी भी अपना बोझ ना समझो, इतना शिक्षित बनाए, इतना शिक्षित बनाए कि अपने पैरों पर खड़ा करें। और बेटियों से ऐसा नहीं कहें, उनको तो यही शिक्षा है, बेटा तुम्हें अपना भविष्य खुद चुनना है, इतना पढ़ो कि बस किसी पर निर्भर नहीं रहो। महिला का साथ दे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा थोड़ी है कि भाई उनके घर में परेशानी, नहीं, उसके पास जाके खड़े हो, उसकी दुख सुख की पूछो। मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई। आज मेरे भी 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। एक बेटा है, वो 20 साल का है, वो पढ़ता भी है और अपने पापा के साथ बिजनेस भी करता है। आदरणीय शंकर लाल जी अंकल जी, वो भी देखो समाज में कितना सहयोग करते हैं ना। हाँ, जो जिस लायक है कर सकता है। मैं तो यही कहूँगी, ऐसा नहीं है कि पैसे से सहयोग होगा, नहीं। सहयोग 3 प्रकार का होता है। हाथ पैर से भी कर सकती हो, मन से भी अच्छी बातें सिखा सकते हो, समझा सकते, कर सकते हैं ना। सहयोग तो 3 प्रकार की होती है।
जो जिस लायक है उस तरह से सहयोग कर सकती है ना। जैसे कि हमारी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर साहब जो हमारे बीच नहीं है, उन्होंने देखो समाज को आगे बढ़ाने में कितना सहयोग करा हर चीज़ से। आज वो हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उनकी यादें तो मेरे साथ हैं, सबके साथ हैं। मैं तो उनके संस्कारों को लेके आगे बढ़ती हूँ। जब भी मुझे कोई काम करना है तो मैं अपने मामा जी को याद कर लेती हूँ बस, कि हमेशा समाज का सहयोग करें, अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, एक दूसरे का दुख शेयर करें। ऐसा थोड़ी है कि उनके यहाँ दुख है तो हमें क्या करना, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कभी। एक इंसान इंसान के काम आएगा, अगर एक इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? फिर क्या हमारा जीने का मकसद है ये कि हम किसी के काम नहीं आ सके? क्या मतलब है जीने का हमारा? इसीलिए मैं अपनी मातृशक्ति से यही हाथ जोड़कर बार बार यही कहूँगी कि मातृशक्ति के नाम से एक अकाउंट खुले, केवल 25 रुपये मंथ उसमें जमा करे जाएं, जिससे कोई भी मातृशक्ति का काम हो तो उससे हो जाए। लेकिन पता नहीं कि बच्चे भी 10-20 रुपये डेली खर्च कर लेते हैं, लेकिन महीने में कोई देना नहीं चाहता। इसलिए तो मैं हाथ जोड़ कर बार बार कहूँगी कि अकाउंट खुलना चाहिए, जिससे वो अकाउंट समाज के काम आएगा, मातृशक्ति के काम आएगा। कोई परेशानी आ जाती है या कोई दुख आ जाता है तो हम उसमें से दे सकें ना। और अब जब भी मैं मीटिंग करूँगी मातृशक्ति में तो सभी माताएं बहनों से यही कहूँगी कि जिसके बच्चे शादी योग्य हैं वो अपना बायोडेटा पूरा दें, जिससे कि बच्चों की शादी होने में कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। जैसे अलवर में सुरेश पवार जी हैं, मराठा जी हैं, अलवर परिवार है तो वो भी बहुत सहयोग करते हैं। उन्होंने भी अलवर में मीटिंग की है, सतना में भी मीटिंग। हमारे भैया भारद्वाज जी वो भी कितनी देखो मीटिंग करवाते रहते हैं। यही तो सहयोग है, समाज सेवा है, और क्या है, यही है। और समाज सेवा क्या होती है? यही सेवा है, एक दूसरे का साथ दें। समाज सेवा क्या है? यही सेवा है कि सबका साथ दें, एक दूसरे के पास खड़े रहें, महिला का दुख समझे, जेंट्स का दुख समझे। ऐसा नहीं है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचे जाकर, ऐसा नहीं है। अगर हाथ खींचे जाके तो हम बराबर से चलेंगे ना तो जल्दी समाज आगे बढ़ेगी। हम भी हमेशा यही सोचते हैं हमारी समाज आगे बढ़े, लेकिन नहीं, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींच रही, ऐसा नहीं करो बिल्कुल। मैं समाज के भाई बंधुओं से भी यही कहूँगी कि सबके साथ खड़े रहो, समाज को आगे बढ़ाओ। अब जैसे हमारे प्रचार मंत्री हैं राज भैया, वो देखो सबको कितना आगे कर रहे हैं कि सबको लाइव आने के लिए बोले। उनका भी तो देखो एक सहयोग है, कितना बड़ा सहयोग है। वो सबको हिम्मत देते हैं, ये उन्हीं की हिम्मत तो है आज। बताओ, सबसे बड़ा सहयोग है समाज के लिए कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं। इसलिए मैं तो उनको बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये भी समाज सेवा है। मैं तो अपनी मातृशक्ति से यही कहूँगी कि अपनी मातृशक्ति की ताकत को आगे बढ़ाएं, बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छी शिक्षा दें। अगर बच्चा कोई गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसको रोकें, अपना फर्ज है। फिर बाद में उसकी किस्मत है, अपन तो रोकते ही रोकते हैं, वो किस्मत है कि उसकी ज़िंदगी में क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन जो माँ का फर्ज है वो तो अपन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमेशा अपने बच्चों को एक दोस्त बनाए, फ्रेंड बनाए, कभी भी बोझ ना समझे। कहते हैं ना कि पहले तो वही बच्चे माफ़ी मांगते थे माँ बाप से, लेकिन अब वो जमाना है कि बच्चों से माफ़ी मांगनी पड़ती है।
तब बच्चे अपन को सॉरी बोलती हैं। पहले तो क्या है कि कहते ना, अरे नहीं हम बड़े हैं, हमसे माफ़ी मांगो। नहीं भाई, आजकल तो उल्टा जमाना है कि भाई बच्चों से माफ़ी मांगोगे तभी बच्चे अपन को समझ पाएंगे। इसलिए मेरा तो यही कहना है समाज से बार बार कि बच्चों को अपना दोस्त बनाएं और अपनी लड़कियों को शिक्षित बनाएं। जैसे कोरोना महामारी में देखो, समाज में हमारे स्वर्गीय डॉक्टर साहब तो है नहीं हमारे बीच, उन्होंने भी समाज में कितना सहयोग किया। राम भाई है, महासचिव जी राम भाई, उन्होंने भी समाज का कितना सहयोग किया। सतना में शंकर लाल जी अंकल जी, उन्होंने भी कितना सहयोग किया। अलवर में भी पवार परिवार है, उन्होंने भी कितना सहयोग किया। यही समाज सेवा है, और क्या समाज सेवा, इसी से समाज सेवा कहते हैं। ये भी तो बहुत बड़ी सेवा है। हम लोग पैसे से नहीं कर सकते तो तन मन धन से कर लो। कहते नहीं, धन नहीं है तो तन मन तो है। धन नहीं तो क्या हुआ, समाज तो सेवा 3 प्रकार की होती है, कैसे भी कर सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है। बच्चा अपना गलती करता है, ठीक है, उसको एकदम नहीं डांटना चाहिए, उसको प्यार से डील करना चाहिए कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करती हैं। बस बच्चों को यही संस्कार है। मैं तो अपनी माँ शक्ति से यही कहूँगी कि अकाउंट खुल जाए, केवल 25 रुपये मंथ, ज़्यादा नहीं चाहूँगी, 25 रुपये। उसमें क्या है, माँ शक्ति का जो भी काम आएगा उससे होगा। मेरी तो यही मानना है, यही इच्छा है कि बार बार हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि मेरी ताकत बढ़ाएं, मेरा सहयोग करें। आदरणीय हमारे प्रेम भाई साहब जी, वो भी समाज की कितनी सेवा कर रहे हैं, देखा है आपने। हम सब मिलकर अगर समाज की सेवा करें तो हमारी समाज आगे बढ़ने में कितनी कामयाब हो जाएगी, आप सोचो। इसलिए समाज के सहयोग से हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो हम लोगों को कितनी दुआ मिलेगी। क्योंकि मैं अपने ग्वालियर परिवार में बता दूं, बहुत से बच्चे इतने गरीब हैं कि उनके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम क्यों ना उनका मिलकर सहयोग करें तो उनके बच्चे पढ़ेंगे। और लड़कियां होगी ना, पढ़ लिख कर 2 कुल का नाम रोशन करेंगी, अपने मम्मी पापा का करेंगी, अपने ससुराल का करेंगी। लेकिन नहीं, आज 10 रुपये का भी अकाउंट खुलने में उनको ऐसा लगे कि पता नहीं क्या, बच्चे अगर उनके खा लेंगे वो सही है, लेकिन नहीं, 10 रुपये भी देंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, हाथ जोड़ कर बार बार विनती करूँगी कि ज़्यादा नहीं, मंथ 25 रुपये मंथ अकाउंट खुलना चाहिए। मैं आपसे यही कहूँगी। बहुत से घर मैंने अपने समाज में ऐसे देखे हैं कि उनके घर में शांत हो जाते हैं लोग, कंडी लकड़ी को पैसा नहीं रहता, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं ना, समाज के नाते। समाज सेवा में क्या है, कर सकते हैं, जाके उनका सहयोग कर सकते हैं। और मैं तो अपनी सभी माताएं बहनों से ये भी अनुरोध करूंगी कि जो अब 19 मार्च को मीटिंग है हरिद्वार में, वहाँ सब पहुँचें, एक प्रण लें कि हाँ हम मातृ शक्ति का सहयोग करेंगे, साथ देंगे। जो भी प्रण है मीटिंग में पहुँचें, वहाँ जाकर करें।
लेकिन मेरा कहना तो यही है कि ख़ास तौर से अपनी बेटियों पर ध्यान दें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, क्योंकि मैंने समाज में आजकल ऐसे देखा है और सुना भी है कि अच्छे घर में शादी कर देते हैं, कहीं दहेज के लिए आग लगा के मार देती हैं, कभी कुछ, लेकिन लड़कियों को इतना इस लायक बना दो कि वो अपने पैर पर खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के लड़ सके, अपने लिए लड़ सके। जब अपने बच्चे पढ़े लिखे होंगे तभी तो आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों का साथ ज़्यादा दें और बेटा बेटी बराबर समझें। और भाई मेरा मानना तो यही है कि बेटियों का ज़्यादा सहयोग करें, सपोर्ट करें, क्योंकि बेटियां पराए घर जाती हैं, पता नहीं क्या कैसे उनकी किस्मत। और मैंने तो जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला कोई भी दुखी होता है तो मुझे क्या लगता है, पता नहीं इसकी मदद करूं। पता नहीं, ऐसे बचपन से जब से मैंने होश संभाला जब से ही लगता है, पता नहीं। और मेरे माँ बाप ने भी मुझे यही संस्कार दिए, बेटे अपन जिस लायक हैं उस हिसाब से सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं अपन। तो मैंने तो अपनी माँ का हमेशा माँ के संस्कारों पे चलती आई हूँ। मैं अपनी माँ को भी नमस्कार करती हूँ। माता पिता ने, आज मेरे पापा जी इस दुनिया में नहीं है, मैं उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए यही सोचती हूँ कि मैं जिस लायक हूँ मैं उस हिसाब से सहयोग करूँगी सबका। हाँ, भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया है, तन मन धन से जितना हो सकता है मैं सहयोग करती हूँ और अपनी मातृ शक्ति की ताकत बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग करूँगी, तन मन धन से जितना बन सकेगा। ये मेरा आप सभी से वादा है। मेरा आप सभी से यही कहना चाहूँगी, जैसे हमारे आदर सम्माननीय श्यामजी प्रसाद जी, उनने समाज के लिए कितना कुछ किया, कितना आगे बढ़ाया, जगह जगह उनका इतना नाम है कि बस पूछो मत। ऐसे ही हम सब एक हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा हमें, लेकिन नहीं, समाज में क्या है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। नहीं, कभी ऐसा सोचो कि भाई भाई का साथ दो, समाज के भी तो भाई हैं। ऐसा थोड़ी है कि ये हमारा भाई है, नहीं नहीं, समाज के भी तो भाई होते हैं ना। ऐसी माता बहनों से भी कहूँगी, हम भी तो सब बहने बहने एक दूसरे का साथ दें, तो क्यों नहीं अपनी समाज आगे बढ़ेगी। उनके बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे उनके बच्चे हैं, ऐसा थोड़ी। उनके घर में दुख है, अरे हमें क्या करना, चलो चलो, नहीं हमें क्या करना, वो अपने कर्म खराब करके आए इसलिए कर रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कल का दिन देखा है कि कल तुम्हारे साथ क्या हो जाए, नहीं। हमेशा उनके बच्चों को भी अपना बच्चा समझना चाहिए। आज उसके घर में दुख है तो कल तुम्हारे घर में दुख है, ऐसा नहीं है। ये पता नहीं किस्मत कब अपना रास्ता बदल देती है, क्योंकि मैंने तो कानों से सुना है और आंखों से देखा भी है ये चीज़ें। इसलिए मुझे कभी कभी तो इतना दुख होता है कि नहीं, औरत औरत की दुश्मन बननी है, नहीं, ऐसा नहीं करो। मैं बार बार हाथ जोड़ के यही कहूँगी कि एक औरत औरत के लिए बराबर से खड़ी रहो, जिससे उसकी हिम्मत बढ़े, ताकत बढ़े। कभी वो दुखी ना हो, अपने आप को ये महसूस ना करे मैं अकेली हूँ, नहीं मैं क्या करूँ, नहीं। जब हम सामने खड़े होंगे तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी। अपनी समाज में अगर कोई परेशानी है तो उसके पास खड़े हो जाएंगे तो दुख सुख में सोचेगा, वो भी तो सोचे कि हमारे साथ कोई खड़ा है। ऐसा थोड़ी है पैसे से ही खड़े होंगे, नहीं।
मैं तो हमारे स्वर्गीय डॉक्टर साहब को देखकर आगे बढ़ी थी। उसके बाद मैं अपने राज भैया को देखकर आगे बढ़ रही हूँ कि उनकी हिम्मत देखो, डॉक्टर साहब की हिम्मत भी देखो। अब समाज में देखा है बहुत से लोग क्या है मेरे बारे में बोलते, अरे वो बबीता जी ये वो नहीं। लेकिन मुझे एक बार डॉक्टर साहब ने क्या समझाया कि नहीं बबीता जी ऐसा नहीं होता। मैंने एक बार सोचा भी था कि नहीं मुझे तो ऐसा ऐसा करना है। बोले नहीं, ये दुनिया है, ये समाज है, कुछ भी कहेगी, मुझे देखो, तुम क्यों पीछे हट रही, मुझे तो देखो, मुझे दुनिया क्या कहती है। देखिए कहने दो, अगर अपन को समाज सेवा करनी है, अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो दुनिया की सुननी पड़ेगी, समाज की सुननी पड़ेगी, नहीं कभी भी अपन आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। कभी मैं सोचती हूँ कुछ समाज के बारे में तो मैं उनकी बातों को सोच करके कि नहीं मामा जी यही कहते थे, नहीं बबीता जी ऐसा नहीं करना तुम कभी भी, अगर तुमने कदम उठाया है तो पीछे नहीं हटना। इसलिए मैं सोचती हूँ मेरे बारे में कोई भी कुछ कहता रहेगा मुझे बुरा नहीं लगता। समाज सेवा करें तो बुरा मानने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। जब हमारे मामा जी हमारे बीच नहीं रहे डॉक्टर साहब जी, तो मेरी हिम्मत टूट गई थी कि मैं अब क्या करूँगी, कैसे आगे बढ़ूँगी। लेकिन नहीं, हमारे राज भैया हैं, प्रेम भैया हैं दिल्ली वाले, उनको देखकर मैंने कि अभी ये भी तो समाज सेवा कर रहे हैं तो मैं क्या पीछे हटूँ। इसलिए मैं थोड़ा समाज से यही कहूँगी, मात शक्ति से, कि देखो औरत औरत के काम आ जाओ। ऐसा नहीं है कि उसके यहाँ दुख है मेरे यहाँ नहीं है। हमेशा मैं आप लोगों से यही बार बार कहूँगी, कोई गरीब परिवार की सहायता करो, सहयोग करो। एक अकाउंट खुल जाएगा तो उससे क्या मार सकती की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। जो भी कोई काम है हम उसी अकाउंट से कर लें। भाई मेरी बात किसी को गलत लग रही हो तो मैं तो भाई बड़ों से भी, बच्चों से भी, छोटों से भी माफ़ी मांग रही हूँ। क्योंकि आजकल क्या है कि बच्चों से भी माफ़ी मांगना ज़रूरी होता है, कि पहले उनसे माफ़ी मांगेंगे तभी तो हमसे वो माफ़ी मांगेंगे, ऐसा थोड़ी है। और हाँ, अगर अकाउंट के बारे में जिला स्तर पर खुले तो मैं यही कहूँगी कि जो मेरी ग्रुप की महिलाएं हैं, अगर ग्वालियर का ग्रुप है, बाहर की महिलाओं भी अकाउंट में पैसे डालेंगी तो बराबर खुलेगा, बराबर खुलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरी ग्वालियर की महिलाएं अकाउंट में पैसे डालेंगी तो उन्हीं के काम आएगा। अगर बाहर की भी महिलाएं अकाउंट में पैसे डालती तो बराबर उनकी मदद होगी। अब जैसे कि मेरा भी पहले तो ये हरिद्वार में मीटिंग होने के बाद होली मिलन समारोह वापस आएंगे वहाँ से तो करेंगे, फिर उसमें यही रखूँगी क्वेश्चन की। बहुत सी महिलाएं ये भी कहती हैं यार ये क्या अकाउंट किसके नाम खुलेगा क्या है, तो उसमें ये सब बातें मैं कर लूँगी कि क्या कैसे किसके नाम, मैं सारी बातें कर लूँगी। मैं ये नहीं चाहती मेरे नाम अकाउंट खुले, नहीं, मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ लेकिन खुलना जरूर चाहिए अकाउंट मात शक्ति के नाम पे, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। जितना मुझ पर सहयोग हो रहा है मैं कर रही हूँ। मैं तो धन से भी करती हूँ, तन से भी करूँगी, मन से भी करूँगी। और मीटिंग लेकिन हर शहर में होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए। यही नहीं कि अलवर में हो गई, ठीक है, आगरा में हो गई, ग्वालियर में, हर शहर में होना चाहिए। और मैं तो भाई अपने ग्वालियर में तो इतना चाहती हूँ कि साल में एक मीटिंग तो होना ही चाहिए।
अगर औरत औरत के काम नहीं आएगी तो किसके काम आएगी? इसलिए हमेशा एक महिला का सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। उनके बच्चों को कोई परेशानी तो अपनी मदद करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचो कि नहीं वो हमें क्या करना उसके बारे में, नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचो। हमेशा हम सब बहने बहने हैं, आप लोग सब भाई भाई बनकर रहो तो कितनी समाज हमारी कितनी अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। नहीं, लेकिन वो उसकी टांग खींच रहा है, वो इसकी टांग खींच रहा है तो समाज पीछे गिर जाती है। अगर दोनों हाथ पकड़ के खींचो ना तो समाज आगे बढ़ती चली जाएगी। सभी भाइयों से मैं यही कहूँगी कि सब हाथ पकड़ के चलो, जिससे हमारी समाज आगे से आगे बढ़े। और सभी बहनों से भी कहूँगी कि आप भी हाथ पकड़ के चलो, जिससे अपनी समाज आगे जल्दी से जल्दी बढ़े, हमारी मातृ शक्ति की ताकत आगे बढ़े। और मैं तो अपनी मातृ शक्ति से ये भी कहना चाहूँगी कि भाइयों से आगे निकलो, ये थोड़ी घर में रहो, नहीं, आगे बढ़ो, जिससे अपन खुद की लड़ाई खुद लड़ सकें। बच्चों को इस लायक बना दो कि कोई भी परेशानी हो, कुछ बात हो तो अपने पैरों पर खुद खड़े होकर लड़ाई लड़ सके। आप सबसे यही कहूँगी। अब जैसे कि हमारी समाज के माधोगंज में एक गुल्लू सोलंकी जी भैया हैं हमारे, वो मेरा इतना सहयोग करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर चीज़ में सहयोग करते हैं। वो यही कह देते हैं कि आप तो बबीता जी आगे बढ़ो, हम सहयोग करेंगे, जितना बन सके करेंगे। उनने भी मुझे इतनी बड़ी हिम्मत दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उनको भी नमस्कार करना चाहूँगी कि वो मेरा इतना सहयोग करते हैं कि उस दिन भी मैंने बोला भैया हम लोग एक अकाउंट खोलते हैं, बोले मैं हर तरीके से आपके साथ हूँ, हमेशा मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आप मुझे कभी भी देखना, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आप जो कहोगी मुझे हर बात में मंजूर है, आप करो तो सही। वो तो तन मन धन से तीनों से मेरा सहयोग करते हैं, उनको भी तो देखो। इसी प्रकार के कई लोग मुझे ऐसे मिल जाएं तो मैं अपनी मातृ शक्ति को आगे बढ़ा लूँगी। भैया तो मेरा इतना सहयोग करते हैं, इतना सहयोग करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। पैसे से भी करते हैं, तन से धन से हर चीज़ से सहयोग करते हैं वो मेरा। उनको कितनी दुआएं मिलती है समाज की। जब भी मैंने उनसे कुछ बोला है भैया आप मुझे मीटिंग करना है, मुझे जगह चाहिए, अरे आप तो जगह ले लो, कब करना है क्या बोलो। अभी कोरोना महामारी थी, मेरी 22 मार्च की मीटिंग थी, लेकिन क्या करें, हमें पोस्टपोन करनी पड़ी। लेकिन मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ, मेरी तो बहुत इच्छा है, लेकिन करूँ क्या कि माँ शक्ति आगे नहीं बढ़ रही। मैं बार बार उनसे हाथ जोड़कर विनती करूँगी भाई मेरी ताकत को आगे बढ़ाओ, सहयोग करो। मैं ऐसे नहीं कह रही पैसे से बढ़ाओ, नहीं, पास खड़े रहो, तन से तो बढ़ाओ, मन से तो बढ़ाओ, हिम्मत दो, लेकिन नहीं कि जिससे हमारे समाज में गरीब परिवार हैं उनकी बहुत मदद मिल सके। जैसे हम उनकी मदद करेंगे तो उनकी दुआएं कितनी मिलेंगी, उनके बच्चों की, उनकी कितनी दुआएं मिलेंगी, कभी आपने सोचा है? नहीं, बस अपना परिवार देख लिया, अपने बच्चे। कभी ऐसा नहीं सोचो, समाज में भी देखो किस घर में बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या है, कभी नहीं सोचना क्या है जी। अपने बारे में तो हर कोई सोच लेता है। भगवान ने भी तो यही कहा है कि सामने वाले की में सोचोगे, सामने वाले के बारे में सोचोगे तो भगवान कुदरती अपने बारे में सोच लेगा, ऐसा है।
और आज हम कह रहे हैं कि अगर हमें क्या करना है, उसके यहाँ दुख है, क्या करना, खुश हो गए। भगवान भी तो अपन को वही गिफ्ट देता है जो अपन जिस चीज को देख के खुश हैं। अरे हमें क्या करना, वही गिफ्ट भगवान हमको देगा जो चीज को हम देखकर खुश होते हैं। इसलिए कभी किसी के दुख में खुश नहीं होना चाहिए कि नहीं हमें क्या करना, उसके कर्म खराब है। ऐसा कभी नहीं सोचा कि उसके कर्म खराब है। हम अपने कर्म देखे हैं कल हमारे लिए क्या होने वाला है। नहीं, मैं तो कभी नहीं सोचती कि, मैं तो यही सोचती हूँ आज क्या है मेरे लिए, कल का पता नहीं क्या हो जाए। नहीं, मैं हमेशा यही शिक्षा सबको देती हूँ, सभी बच्चों को भी यही देती हूँ कि नहीं बेटा, अगर मेरी बेटियां भी किसी के बारे में कुछ कहें, नहीं मम्मी हमें क्या करना, आप क्यों ऐसी फालतू क्या करना अपन उनके घर से, नहीं बेटा ऐसे नहीं, कल तुम्हारे साथ हो तो। मैं हमेशा यही सोचती हूँ, यही सिखाती हूँ अपनी बेटियों को, नहीं बेटा नहीं, तुम्हारे साथ अगर ऐसा होगा तो भगवान तो देख रहा है ना अपन किसी की मदद कर। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज को उसको दुख है तो कल हमें भी तो हो सकता है। नहीं, किसी के दुख में खड़े होना बहुत बड़ी बात है। और मैं तो आपसे यही कहती हूँ, समाज सेवा ये बहुत बड़ी सेवा है। जैसे कि माँ बाप की सेवा होती है ना, उसके बाद समाज सेवा ही है। अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाना कितनी बड़ा पुण्य की काम है। किसी कोई माँ बाप पढ़ा नहीं सकता तो हम सब मिलकर उनको सहयोग कर रहे हैं, उनका बच्चा पढ़ जाएगा तो कितना बड़ा पुण्य का काम है, कितनी दुआएं मिलेंगी। कभी आपने ये सोचा है? नहीं, गहराई से जाओ सोचते हुए कि देखो हम अगर किसी के बच्चे को पढ़ाएंगे सब मिलकर, कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे समाज मिलकर, तो उनके बच्चा पढ़ जाएगा तो दुआएं कितनी मिलेंगी। अब ये तो सोचो। नहीं, अपने आप से रखो, नहीं हमें क्या करना, उनके बच्चे पढ़े न पढ़े, हमारा तो घर अच्छा है ना। नहीं, कभी नहीं सोचो। हमेशा उनके बच्चे अपने बच्चे हैं, उनका दुख अपना दुख है। ये किस्मत का पता नहीं, किस्मत अपना रास्ता कब बदल देती है, कब दुख आ जाते हैं। मैं भी समाज में थी, लेकिन मेरी हिम्मत हमारे डॉक्टर साहब, स्वर्गीय डॉक्टर साहब जी, उनने बढ़ाई। कुछ अवराज भैया धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, कुछ प्रेम भैया हमारे दिल्ली वाले। इसलिए मैं यही मातृशक्ति से कहना चाहूँगी कि किसी भी गरीब बेटी की शादी हो तो सब मिलकर सहयोग करें, माँ शक्ति के नाम से एक लिफाफा पहुँचाएं, जिस पे जो बन सके, किसी पे 100-200 एक जगह इकट्ठा कर लो। और किसी में नहीं है तो वो भी नहीं है कि हम जबरदस्ती करना है, ऐसा कुछ नहीं कि देना ही देना, नहीं। तो उनके यहाँ जो लिफाफा जाएगा उससे हमें कितनी दुआ मिलेगी, उस बच्ची की भी मिलेगी, उनके माँ बाप की भी मिलेगी और उनको मदद भी मिलेगी। फिर हम लोगों को सबको कितनी दुआ मिलेगी। जैसे कि हमारी ग्वालियर समाज में कोई बीमार होता है तो मैंने सबसे पहले यही प्रण लिया है कि कोई भी बीमार हो, कोई भी, या मेरा रिश्तेदार है या समाज सेवा है, मुझे पता चलती मैं तुरंत जाती हूँ, तुरंत जाती हूँ देखने। उनके पास तो खड़ी हो जाऊंगी, दुख सुख की बात तय कर लूंगी, थोड़ा उनको ये लगेगा कोई मुझे देखने आया है। ऐसा नहीं कि रिश्तेदार है तो उसी को जाएंगे, वो तो दुनिया जाती है। रिश्तेदार रिश्तेदार काम आता है, ऐसा नहीं, समाज के लिए काम आओ। मैं तो भैया, राज भैया, मैं तो हमेशा समाज के लिए आगे खड़ी हूँ। मैं एक कदम क्या, मैं तो सारे कदम आगे बढ़ा रही हूँ। मैं तो आपको बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ भैया कि आपने मुझे इतना काबिल समझा, इतनी मुझे हिम्मत दी। नहीं, मुझे कभी भी हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की, मैं क्या करूँ कैसे, लेकिन आपकी हिम्मत देखते देखते मुझे भी थोड़ी हिम्मत आने लगी कि भैया तो इतनी सेवा करते हैं समाज की, हर किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इतनी हिम्मत दे रहे। हिम्मत देना बहुत बड़ी बात है।
इसलिए मैं अपनी माँ शक्ति से बार बार हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगी कि औरत औरत के काम आए। कभी ये मत सोचना कि नहीं, बार बार यही कहना चाहूँगी। और बच्चों को हमेशा यही अपनी बेटियों को सिखाएं कि बेटा अपना भविष्य तुम्हें खुद चुनना है, तुम्हें इस लायक बनना है कि कल तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ सको, कंधे से कंधे मिलाकर चल सको, अपनी लड़ाई खुद कर सको। इतना पढ़ा लिखा अपनी बेटियों को इतना पढ़ा लिखा लो, पढ़ लिख कर इतना बड़ा बना लो कि बस, मैं बेटे के बारे में तो नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन बेटियों के लिए तो बहुत ज़्यादा कहना चाहूँगी कि उनका इतना पढ़ाओ कि अपने खुद फैसले लें। लेकिन बेटियों से भी यही कहना चाहूँगी कि जब भी तुम कोई फैसला लिया करो तो अपने माँ बाप का चेहरा अपने सामने खड़ा लेकर लिया करो। जब बेटियों को कोई दुख होता है तो माँ बाप को कितना दुख होता है कि माँ बाप अपने भूखे रहकर बेटियों को पेट पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन उनको कोई दुख होता है तो कितना बड़ी चोट पहुंचती है माँ बाप के लिए। अगर अपनी बेटी पढ़ लिख जाएंगी, लायक बन जाएंगी तो कुछ कर लेंगी, अपने फैसले खुद ले लेंगी अच्छे से अच्छे, अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगी, अपना भविष्य आगे बढ़ाएंगी अपने पैरों पर खड़े होकर। किसी भी माता बहनों को मेरी बात अगर अच्छी नहीं लग रही तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन हाँ, हर महिला के साथ खड़ो, उनके दुख में दुख समझो, उनके बच्चे भी अपने बच्चे हैं। हमेशा अपना, ऐसा नहीं कि पैसों से सहयोग करना है आपको, नहीं, अपन जिस लायक है उस लायक, जैसे अपन तन से हैं, मन से हैं, अगर धन से है तो बहुत अच्छी बात है अपनी, लेकिन सहयोग करना अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए। समाज को आगे बढ़ाने में हम सबका ही साथ होना जरूरी है, भाइयों का भी, बहनों का भी। और भाइयों से भी मैं यही कहूँगी कि कभी किसी की टांग न खींचें समाज में, उनको आगे बढ़ने दें। जैसे कि हमारे समाज के महासचिव राम भाई, उनका नाम लेते ही इतनी खुशी होती है जैसे कि भगवान ने एक फरिश्ते के रूप में हमारी समाज की सेवा के लिए उनको भेजा है। वो समाज की सेवा तन मन धन से तीनों रूप से कर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य भगवान सब किसी को दे। अगर किसी को मेरी बात को बुरा लगा हो, दिल पे चोट पहुंची हो, मेरी बातों से, शब्दों से दिल को दुख पहुंचा हो, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। बच्चों से, बड़ों से, छोटों से, सभी से माफ़ी मांग रही हूँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ।